So hey everyone, here we are with another placement story. तो आज अर्नब है हमारे साथ. So he is a NIT दुर्गापुर CSE student. इनका प्लेसमेंट ओरेकल में हुआ है. इन्होंने प्लेसमेंट के साथ ही प्रिपरेशन करी थी. His CGPA is also very good, right? तो आज बहुत सारी चीज़ें हम इनसे डिस्कस करने वाले हैं. It will be a quick fire round. So without further ado, let's get started. So hi Arnab, how are you? Hey, hi Chirag. It's going well. How are you? अरे आई एम डूइंग ग्रेट यार. तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ यू कि मतलब फ्रॉम वेयर आर यू, आपने क्या चीज़ करी, प्लेसमेंट के साथ आपने कैसे प्रिपेयर किया एंड हाउ यू गॉट इनटू ओरेकल. Hi everyone. I am Arnab from NIT Durgapur Computer Science and Engineering. So मेरा जैसा आप लोगों ने सुना कि मेरा प्लेसमेंट ओरेकल में हुआ है और मैं प्लेसमेंट के बारे में थर्ड ईयर में जाना था. तो बेसिकली आई ज्वाइंड प्लेसमेंट अराउंड एट द एंड ऑफ फिफ्थ सेम आई वुड से. सो व्हेन वी स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ कोडिंग या फिर हम प्लेसमेंट्स के लिए देखते हैं तो हम सब एम करते हैं कि हमारा कोई बड़ी कंपनी में होना चाहिए, राइट? एंड यू बीइंग इन ओरेकल, सो हाउ इज दैट फीलिंग व्हेन यू गॉट प्लेस्ड? Like when I got placed it felt really great because there was a lot of pressure कि पिछले 5-6 महीने से हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट रिवाइज, फिर कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स वो सब पढ़ रहे होते हैं और हमेशा प्रेशर कि इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, इसमें शॉर्टलिस्ट हुआ तो फिर इंटरव्यू के लिए नहीं हो रहा है, इंटरव्यू क्लियर नहीं किया, तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं. लेकिन जब लिस्ट हो जाते हो एक बार आप अपने मनपसंद की कंपनी में, फिर तो बहुत सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है, बहुत सेटिस्फैक्शन होती है. यार ये तो आपकी एकदम बात सही है. आपने एक बात कही कि प्रेशर जो होता है प्रिपरेशन का, राइट? हाँ. उस मतलब जो प्रेशर होता है उसके लिए मैं पूछना चाहूँगा, कोडिंग करते हुए काफ़ी डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं यार, राइट? तो आपने क्या डिफिकल्टीज फेस करी और उनको ओवरकम कैसे किया आपने? अच्छा, तो बहुत से टॉपिक्स होते हैं. जैसे शुरुआत में तो कि बेसिक्स होते हैं, एरे वगैरह, फिर लिंक लिस्ट, वो सब तो फिर भी ठीक है. जब हम आते हैं लाइक डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, फिर जाके शुरू होती है दिक्कत. तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, मैंने भी अपने सीनियर से पूछा तो उन्होंने भी एक ही चीज़ बताई कि जितने हो सके पैटर्न्स कवर करो, और अगर आप देखोगे तो जितने भी इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो उनमें उसी पैटर्न्स के मॉडिफिकेशंस से ही पूछे जाते हैं. तो जितना हो सके वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स कवर कर लो. पास्ट ईयर जो सब देख सकते हो कि क्या क्या पूछे गए हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में, तो वहाँ से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस पैटर्न को हमको कवर करना है. तो ऐसे तो कर सकते हो. और बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि टेस्ट केसेस फेल हो जाते हैं, कॉर्नर केसेस रह जाते हैं, तो वो तो बस कंसिस्टेंसी से ही आएगी और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है. एग्जैक्टली राइट. तो ये हमने बात करी कि आपने क्या डिफिकल्टीज फेस करी थी. तो व्हाट आर द फन थिंग दैट यू लव अबाउट कोडिंग दैट मेड यू डिड इट कंसिस्टेंटली? लाइक कोडिंग इन जनरल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक कि आप सॉल्व कर रहे होते हो एक प्रॉब्लम, जब एक प्रॉब्लम सबमिट होता है, जब एसी साइड में जो ग्रीन टिक आता है, उस टाइम इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग फीलिंग एवर. कि आपको लगता है कि हाँ मैंने खुद से एक प्रॉब्लम खुद से किया है. आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने कभी कभी तो कुछ टफ प्रॉब्लम्स में कई घंटे भी लग जाते हैं, तो वहाँ पे जाके इतना देर तक आप घिस रहे होते हो कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, फिर जाके जब एक्सेप्ट होता है उस मोमेंट के लिए हम लोग कोडिंग करते हैं कि जो सेटिस्फैक्शन आता है उस मोमेंट जब ग्रीन टिक आता है, जब एसी. यार ऐसा लग रहा है आप कोई मूवी का डायलॉग बोल रहे हो, बट या एज अ डेवलपर आई कैन फील द सेम. तो यार उसमें ना एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है कोडिंग में. सो हाउ यू डू दैट? हाँ, लाइक ये तो बस कंसिस्टेंसी आपको रखना पड़ेगा अगर आपका गोल फिक्स्ड है. तो अगर आपका टारगेट है कि अच्छे कंपनी में प्लेस्ड होना है, तो फिर कोडिंग आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा. आपका गोल दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को ये अचीव करना है. तो उसका तरीका ही ये है कि मेरे को रोज़ मिनिमम सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मेरे को हर रोज़ करना है, नहीं तो नहीं होगा. तो जितना हो सके कोडिंग कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर आपका जो शुरुआत में डिफ़िकल्टीज आती है कि कॉर्नर केसेस छूट जाते हैं, हम कोड नहीं कर पाते, लॉजिक नहीं आती इमीडिएटली, तो सब धीरे धीरे चली जाती हैं. तो आपको भी जब प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगने लगेगा. फिर आपको तब खुद से मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ अब हम कर सकते हैं ये वाला चीज़. एग्जैक्टली. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ द प्रिपरेशन थिंग के कोडिंग में आपको क्या डिफिकल्टीज आई, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, कैसे आपने प्रिपेयर किया, राइट? सो वन थिंग इज दैट हाउ यू सेड दैट यू गॉट टू नो अबाउट प्लेसमेंट इन 5th सेमेस्टर. सो हाउ यू स्टार्टेड विद प्लेसमेंट एंड हाउ इट हेल्प्ड यू आउट बेसिकली? अच्छा, तो 5th सेम के एंड तक मेरे
को दिक्कत जो थी वो थी मैं भी कंसिस्टेंट नहीं था, क्योंकि मेरे को कोडिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं उससे दूर भागता था कि ये तो मेरे से ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला। तब जब प्लेसफिट में मैं घुसा तो एक चीज़ हुई, पहली चीज़ कि मैं कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि हर रोज़ हमको प्रॉब्लम्स दिए जाते थे एज होमवर्क कि ये करके लाओ वो करके लाओ। तब जाके दूसरे पीयर प्रेशर में भी आ रहे हैं कि दूसरे बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, तो उनको देख के भी हमें मोटिवेशन आती है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो इन्होंने भी स्ट्रगल किया था उस स्टार्टिंग वाले फेज़ में, तो हम भी कर सकते हैं ये वाला चीज़। तो ऐसे करके मैं कंसिस्टेंट हुआ तो अच्छा प्रैक्टिस आया, इसीलिए मेरा कोडिंग स्किल भी बहुत इंप्रूव हुआ था कुछ महीनों में। ओह ग्रेट यार, ग्रेट। तो मतलब ओरेकल का आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट था, राइट? या सो हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस बेसिकली? अगर हम शॉर्ट में इसको जानना चाहें कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या रहा? इट वॉज प्रिटी स्मूथ आई वुड से, लाइक उसके मतलब अगर मैं ऑनलाइन असेसमेंट को छोड़ दूँ, ऑनलाइन असेसमेंट ऑल्दो टफ था, तो जो कोडिंग क्वेश्चन था मेरा तो सारे केसेस चले भी नहीं थे, फिर भी आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड। तो उसके बाद 2 इंटरव्यू राउंड्स हुए थे। पहला राउंड था टेक्निकल बेस्ड, लाइक मेरे से कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को कई तरह के ड्राई रन्स करवाए गए कि ये होगा तो क्या होगा, ऐसे करोगे तो क्या एरर आ सकते हैं, ये वगैरह बहुत से ग्रिलिंग की गई थी वो एक क्वेश्चन को लेके मुझे। उसके बाद मेरे को मेरे सीवी से पूछा गया था कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, एक एक चीज़ की, ये तुमने कैसे किया, वो कैसे किया, ये वाला टेक स्टैक ही क्यों यूज़ किया तुमने, वो इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, वो क्यों नहीं यूज़ किया। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड वाज आल्सो अराउंड माई इंटर्नशिप एंड लाइक प्रोजेक्ट्स ओनली, सो प्रोजेक्ट्स एंड मोर ओवर Yeah. सम बेसिक एचआर क्वेश्चंस। ओके, सो ग्रेट टू हियर दैट। सो उसके बाद जब प्लेसमेंट हुआ तो आपने कहा कि वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग वाली फीलिंग थी, क्योंकि 5 महीने बाद, 5 महीने या 6 महीने की कंसिस्टेंट मेहनत के बाद यू गॉट द रिजल्ट, राइट? सो व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू विल टेल योर जूनियर्स एज अ एडवाइस? लाइक मैं यही कहूँगा कि पहले भी कंसिस्टेंट, लाइक प्लेसमेंट, अच्छा प्लेसमेंट फोड़ना कितना भी कुछ टफ नहीं है, कई लोग फोड़ चुके हैं। तो एक ही सीक्रेट है कि कंसिस्टेंट रहो बस, क्योंकि टफ नहीं है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर कहूँ तो उनके सारे वैरायटीज़ हमको कवर करने होते हैं। सीएस फंडामेंटल्स का भी पता ही होता है कि ये टॉपिक्स ही पूछते हैं, कुछ सिलेक्ट, अगर पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वहाँ से आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स एक कि इम्पॉर्टेंट है, ये वाला से ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप पैटर्न देखने जाओगे तो मिलेगा कि कुछ ही सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वही अच्छे से करके जाओगे तो मैक्सिमम चांस है कन्वर्ट हो जाने का। Exactly. So that was really great to hear. And soon you will be joining your Oracle as a software developer. So how's that feeling? या लाइक इट्स वेरी एक्साइटिंग फीलिंग, लाइक मेरा पहला कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। मैं फर्स्ट टाइम, मतलब ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट है मेरा, कि अभी तक स्टूडेंट लाइफ था या अब तक कुछ भी कर सकते, अब से वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी विल बी गिवन टास्क जो हमको करना होगा। लाइक इट्स वेरी एक्साइटिंग फीलिंग। Exactly. So all the very best for it from Placeweight side, from Placeweight end. You did a great job. You are one of the best students we have, right? So all the best for your future, and we wish you all the luck. थैंक यू। Thank you.